wait for everyone. अस्सलाम वालेकुम। Okay, so let's start that there's a today's topic is job application. ठीक है जी, तो most of the time we are required to send a job application apart from the CV. ठीक है, तो इसको अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, then we will go with our further presentations and all. ठीक है जी, तो लेंथ आपकी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए? इट्स अ सिंपल एप्लीकेशन जो हम लिखते हैं लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ अ जॉब। ठीक है, तो उसमें आपने लिखना है कि इसकी गाइडलाइंस ये हैं कि लेंथ ऑफ एप्लीकेशन शुड बी नो मोर देन 1 पेज लॉन्ग। ठीक है, एक पेज से ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं होती। आपने इसको फॉलो करना है और आपने एक पेज पे ही इसको लिख देना है। ठीक है, फिर फॉर्मेट एंड पेज मार्जिन इसके क्या होने चाहिए? वो ये है जी, लेटर ऑफ एप्लीकेशन और एप्लीकेशन should be single spaced with a space between each paragraph. Use about 1 inch margin and align your text to the left, which is the standard alignment for most documents. ठीक है, ये मैं आपको फिर आगे बताऊंगी एग्जाम्पल में, यू विल नो दैट। ज़्यादातर जैसे हम सीवी में या जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, हमेशा एक, ये आप स्क्रीन पे देखिएगा, 1 इंच का यहाँ पे गैप होना चाहिए, 1 इंच का यहाँ पे गैप होना चाहिए और 1 इंच का यहाँ पे गैप होना चाहिए। तो आपका जब भी ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, उसमें ऊपर की स्पेस, साइड की स्पेस, नीचे की स्पेस जो है वो 1-1 इंच का मार्जिन होना चाहिए उसमें, तो वो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट जो है वो आपका सही होता है। ठीक, हम अक्सर पैसे बचाने के लिए, और जाहिर बात है हर चीज़ एक्सपेंसिव ही होती है, तो हम करते हैं कि उसका मार्जिन छोटा कर देते हैं, लेकिन ये ऑफिशियली और फॉर्मली की चीज़ों में अच्छी बात नहीं होती। ऐसा आप कभी मत करिए, बहुत बुरा इम्प्रेशन पड़ेगा। ठीक, लेफ्ट साइड में करके आप स्टार्ट करते हैं इस तरफ।
करके आप स्टार्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन या लेटर जो भी आप जॉब के लिए सेंड कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर आपके पास जो यूज़ होगी वो वही होगी कि जो मैंने आपको सीवी में यूज़ करने के लिए फॉन्ट्स बताई थी। किसी को याद है कि सीवी में हम कौन सी फॉन्ट यूज़ कर रहे थे? टाइम्स न्यू रोमन। सही। और उसका वो कितना था साइज? साइज 11 और 12 गुड रहीम। आई थिंक। नहीं, you're right, you're right, don't say that, you have to think, थैंक you're यू मैम। right. Good. थैंक यू। सही। तो अभी जैसे हमें रहीम ने बताया कि हम वही वही ऑफिशियली जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप अपने असाइनमेंट्स भी आप जो करेंगे उसमें भी 1 इंच मार्जिन अपना हमेशा रखा करें, ठीक है। वो अच्छा इंप्रेशन देता है। चाहे वो आप उसको ईमेल कर रहे हैं यानी सॉफ्ट कॉपीज़ में भेज रहे हैं, अगर हार्ड कॉपीज़ में भेज रहे हैं, दोनों सूरतों में मार्जिन का ख्याल रखें। आपके पास जो ऑफिशियल फॉन्ट्स हैं वो टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, कैलिब्री है, ठीक है, और टहोमा है, ठीक है। इनके अलावा कोई फॉन्ट्स आप यूज़ ना करें तो बेहतर है, ठीक है। फिर आप अगर इसमें हेडिंग्स यूज़ करते हैं किसी भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट के लिए, तो अगर आपने हेडिंग के लिए, जैसे अगर मैं इस हेडिंग को चेक करती हूँ और इस वाली हेडिंग में और इस वाली हेडिंग को चेक करती हूँ, ये मैंने 44 रखी हुई है, ठीक है। तो मेरी सारी हेडिंग्स 44 की होनी चाहिए आगे, ठीक है। ये मैंने बोल्ड नहीं रखी हुई तो मैं अगली अगली हेडिंग्स भी हैं वो बोल्ड नहीं रखूँगी, ठीक। अगर मैं इसको बोल्ड कर दूँगी तो अगली जितनी भी हेडिंग्स होंगी मेरी वो बोल्ड होंगी, ठीक। फिर आप इस वाली पे आते हैं, इस पे देखते हैं इसका क्या है। यहाँ पे 28 रखी है, क्लेबरी फॉन्ट है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये भी 28 होनी चाहिए। देखा आपने, ये भी 28 है, ये भी 28 है, यानी आपने एक ही फॉन्ट को का साइज रखना है, ठीक है। मेन डॉक्यूमेंट की फॉन्ट का साइज आपका 12 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 10 लिखा हुआ है, जो कि कुछ साइजेस होती हैं। एरियल का साइज आप 10 रख सकते हैं, लेकिन टाइम्स न्यू रोमन एंड कैलिबरी में आप नहीं रख सकते, क्योंकि एरियल थोड़ा सा अच्छा देती है साइज, लेकिन वो आपका टाइम्स न्यू रोमन और कैलिबरी जो है वो इतना अच्छा साइज नहीं देती, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली 12 रखना चाहिए, ठीक है। ये आपका है ट्रेडिशनल फॉन्ट, आपने इसकी रखनी है, ठीक है। फॉन्ट साइज आपके पास आपको आ गया। मार्जिन आपने रखना है, हेडिंग्स आपने कैसे रखनी है ये भी मैंने अब आपको बता दिया, ठीक है। एनी क्वेश्चन? जी, सब ऑफिशियल के लिए एक ही फॉर्मेट को फॉलो करना है। जब भी आप अपने असाइनमेंट्स दे रहे हैं, सीवी दे रहे हैं, एप्लीकेशंस दे रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, हर एक में आपने इसी ऑफिशियल फॉर्मेट को जो है वो फॉलो करना है। सबसे पहले अब हम लिखने पे आ जाते हैं कि हाउ टू राइट एन जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। सबसे पहले सैल्यूटेशंस आएंगे, यानी डियर सर, जॉब एप्लीकेशन, जॉब लेटर जो भी आप लिखते हैं, ठीक है। सर, मैडम, डियर मिस, डियर मिस्टर, ठीक है। अगर आपको उनका नाम पता है तो आप उनके लास्ट नेम से उनको मुखातिब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नाम नहीं पता तो फिर आप उनको डियर सर या डियर मिस या डियर मिस्टर कह सकते हैं। और अगर आपके पास उनका नाम पता भी है तो आप फिर डियर मिस्टर कुरैशी करके लिख दें, ठीक है। डियर मिस्टर खान करके लिख दें, जो भी हैं, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता नाम वगैरह कुछ भी, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कुछ आइडिया है?
रिस्पेक्टेबल और होनरेबल। आप लिखेंगे डियर सर या डियर मैडम, ठीक है। जब आपको नाम पता होते हैं किन किसी भी शख्स जिनको आप अपना भेज रहे हैं, चाहे आप अपना सीवी भेज रहे हैं तो उसके शुरू में भी आप ईमेल में आप थोड़ा कुछ तो लिखेंगे, ठीक है। और अगर जब एप्लीकेशन या लेटर्स लिख रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन या जॉब लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें भी आपको अगर नाम नहीं पता तो डियर सर या मैडम लिख देंगे। और अगर उनका नाम पता है तो डियर मिस्टर खान कर दिया या डियर मिस कुरैशी कर दिया या डियर मिस्टर मुगल कर दिया, जो भी उनका लास्ट नेम होता है। जैसे हमारे पास ज़्यादातर यही होते हैं सरनेम सबके, ठीक है। मैम अगर आईडी नहीं हो, फॉर एग्जांपल हमारा एचओडी है, अगर हमें आईडी नहीं हो कि वो मेल है या फीमेल है, तो फिर हम एप्लीकेशन लिखना कैसे? आप फॉर दोबारा एग्जांपल हमें बोलिएगा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, अभी थोड़ा ऊंचा करके बोलिए दोबारा अफजल। मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारा एचओडी है या वीसी साहब है, हमें पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, तो फिर हम उसको मिस और मैडम कैसे बोल सकते हैं? मतलब फॉर एग्जांपल हमें किसी इशू के लिए हम उसको एप्लीकेशन लिखते हैं, तो वो हमारे लिए तो पता नहीं होता है, कंफर्म नहीं होगा कि या किसी डिपार्टमेंट के या एजुकेशन का हो, तो किसी भी असल डिपार्टमेंट के में एचओडी को हम नीचे लेते हैं। लिखा हुआ होगा ना, जो ईमेल आईडी दी होगी ना, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि प्लीज कंसल्ट टू, ये कोई भी नाम लिखा हुआ होगा ना, चाहे लड़की का होगा तो जाहिर सी बात है मिस लिखेंगे आप उसके लिए या मैडम लिख देंगे। जहाँ पे भी जब आप इश्तिहार देखते हैं जॉब के एप्लीकेशन में तो वो लिख रहे होते हैं, तो अगर नहीं होता तो ज़्यादातर लोग बाय डिफ़ॉल्ट सर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर वो कहते हैं कि प्लीज़ कंसल्ट अवर एचआर डिपार्टमेंट, तो फिर आप वही कहेंगे कि या हुएवर इट कंसर्न, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत लंबा हो जाता है तो आप वैसे ही रिस्पेक्टफुली सर इवन स्लैश करके मैडम भी लिख देते हैं उसमें, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम या जो भी पढ़ रहा है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये उसने क्या कहा कि अगर मुझे नाम नहीं पता, मिस सर या मिस कर दें, इसमें आप मैम कर दें अगर आपको नाम नहीं पता। लेकिन आपको नाम पता है तो मिस्टर कुरैशी कर दें या मिस कुरैशी कर दें, जो भी है, ठीक है। बाद औक़ात आपकी जो जॉब एप्लीकेशन या जॉब के लिए जहाँ पे आप सीवी अपनी ड्रॉप कर रहे होते हैं या जहाँ पे भी ऑफिशियल कोई किसी भी किस्म का लेटर या एप्लीकेशन आप सेंड कर रहे होते हैं, तो आपको वहाँ पे आपकी नीचे इश्तिहार में लिखा हुआ होता है कि मिस सोनिया को मेल कर दें, सर अफजल को मेल कर दें। तो फिर आपने जो है उसके लिए सर और मैम लिखना जो है वो इतना मुश्किल नहीं हो जाता। और अगर आपको नहीं मालूम तो सर और वो आगे आप ये वाला फॉरवर्ड स्लैश लगा के मैडम लिख सकते हैं कि जो कोई भी है, ठीक है। और अगर उनका नाम पता है आपको तो उनका लास्ट नाम यानी जो उनका सर नेम होगा आप वो यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंडिंग? मैम एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। मैम जैसे हमने मतलब 5 क्लास में या 6 क्लास में 8 क्लास में हमने एप्लीकेशन वगैरह जो लिखते थे, तो उसमें हम ये लिखते थे कि टू द प्रिंसिपल, और ये जो भी स्कूल का हवाला देते थे तो नीचे हम लिखते थे डियर मैम, जैसे मतलब मिस है या सर है तो वो लिखते थे डियर सर, आई बैक टू से सर, इसी टाइप में हम लिखते थे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना? नहीं, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, अभी आपको मैं बताऊंगी कि आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों वाले तरीके से तो हम नहीं लिख सकते, ठीक है। ओके, द बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। अब आपकी बॉडी ऑफ द लेटर और बॉडी ऑफ एप्लीकेशन जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपको ऑफिशियल लेटर एंड एप्लीकेशन दोनों लिखना एक साथ ही सिखा रही हूँ, तो आप देख लीजिए। द थिंक ऑफ दिस सेक्शन एज बीइंग 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, ठीक है जी। अब हमेशा हमारे किसी भी चीज़ में, इवन आप ऐसे लिखें, आप कल हम रिपोर्ट लिख रहे थे वो भी, और फिर हमारी अभी एप्लीकेशंस हैं, लेटर्स हैं, तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, सही। तो अब इसमें आप क्या कर रहे हैं कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ आपने लिखना है, फिर बॉडी में आपका क्या आएगा, फर्स्ट पैराग्राफ जो सिंपल आपका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। ठीक है, फिर आपका सेकंड और थर्ड पैराग्राफ जो होते हैं उसके अंदर
वो आपका बॉडी ऑफ मैटर होता है जिसमें आप अपना मुद्दा बयान करते हैं, और जो लास्ट पैराग्राफ होता है वो आपका कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो अब आपने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे कि अगर आपको ज़्यादातर जब हम एप्लीकेशन भेजते हैं तो जॉब मांगने के लिए जाहिर सी बात है कि वो आप हमने उनको एप्लीकेशन भेजी है, अब अगर उनको पसंद आ गई है तो वो फिर कहेंगे अपनी सीवी भेजें, फिर सीवी को चेक करेंगे और सीवी के बाद जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। बहुत सारे जॉब के एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ होता है कि सेंड अस अ कवर लेटर और अ जॉब एप्लीकेशन अलोंग विद योर सीवी। ठीक है, दोनों चीज़ें वो आपसे एक साथ मांग रहे होते हैं, तो अगर वो आपसे एक साथ मांग रहे हैं तो दोनों चीज़ें आपको इस तरह से आ जाएंगी। तो फर्स्ट, इन द फर्स्ट पैराग्राफ you will want to mention the job you're applying for and where you saw the job listing। तो वही आपने पहले पैराग्राफ में आपने बताया कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मैंने इस जगह से मुझे पता चला है जॉब का। ठीक है, चाहे वो आपने जॉब का ऐड देखा, चाहे आपको किसी ने बताया, अगर उस कंपनी में वो शख्स काम करता है तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा उसका रेफरेंस भी यहाँ पे दे सकते हैं। मुझे मिस्टर अफजल ने बताया कि आपके इस डिपार्टमेंट में इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। फिर आप ये भी कह सकते हैं, जाहिर बात है आपकी सीवी अटैच होगी तो यू कैन ऑल्सो से दिस इन योर ईमेल कि प्लीज़ चेक माय जॉब एप्लीकेशन एंड सीवी दिस आर अटैच्ड। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पैराग्राफ जो होगा the next paragraph or paragraphs are the most important part of your job application or a letter. Uh, remember how you gather all that information about the employer is seeking how you this is you shall अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने ये सोचना है कि आप बताएंगे कि आप अपने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक है, कि आप उस जॉब के लिए क्यों फिट है। ठीक, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास अच्छी खासी वो है, क्या नाम है, एक्सपीरियंस है और किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप वो यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या देंगे, आप थोड़ा ये बता दें कि मैंने ये वाला, मैंने फ़र्ज़ करें आप बोल सकते हैं अगर आप उनके एचआर के लिए जा रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने एमबीए किया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स में और मैं इसलिए बहुत अच्छा आपका जो है एचआर मैनेजमेंट में काम करने के लायक हूँ। ठीक है, वो नहीं है तो अगर आप किसी न्यूज़पेपर में अप्लाई कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव डन माई मास्टर्स इन इंग्लिश एंड आई हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर ग्रामर्स एंड एडिटिंग एंड एवरीथिंग। तो मैं एडिटोरियल जॉब के लिए जो है अप्लाई कर रहा हूँ, इतना मेरा इतनी मेरी एजुकेशन तो आपने मेंशन कर दी, इतना मेरा एक्सपीरियंस है वो आपने थोड़ा सा यहाँ पे इस नेक्स्ट पैराग्राफ में मेंशन कर दिया। ठीक है, फिर थर्ड और लास्ट पैराग्राफ में आप उनको थैंक यू कहेंगे और फिर आप कहेंगे कि मुझे आगे जो है बताएं कि मैं कब आपकी मेल का या आपकी कॉल का इंतज़ार करूं, और इस तरह से आपका जो है वो थर्ड पैराग्राफ हो जाएगा। फिर उसी पैराग्राफ के एंड में आप क्या करते हैं, आप क्लोज करते हैं, साइन ऑफ करते हैं अपनी ईमेल विद अ पोलाइटनेस के साथ, बेस्ट या सिंसियरली। बेस्ट होता है कि आप अब सिर्फ योर सिंसियरली लिख दें, इसके अलावा आप कुछ ना लिखें। हम ओबीडियंटली तब लिखते हैं जब हम अपने टीचर्स को कर रहे होते हैं। ठीक है, बॉस को कर सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है हम उनके ओबीडियंटली सर्वेंट है, लेकिन जब तक अगर आप हायर नहीं हुए हुए कहीं भी तो आप सिंसियरली लिखेंगे या बेस्ट विशेस लिख देंगे, या फिर सिंपल सी बात है सेफ ये सिंसियरली लिखना है। ठीक है, अच्छा, अगर आप उनको अपना प्रिंटेड फॉर्म में लेटर दे रहे हैं, ठीक है, या एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो आप उसमें अपना सिग्नेचर लाजमी करें। ठीक है, हैंड राइटिंग वाला जो सिग्नेचर है लाजमी करें। ठीक है, पहले आपने अपना नाम लिखना है, उसके अंदर टाइप हुआ योर सिंसियरली, उसके बाद आपका नाम आ गया, जैसे जो भी आपका नाम है, चमन लाल आपने लिख दिया, और नीचे आपने फिर उसके नीचे अपना साइन भी कर दिया हैंड से। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पे आप अभी नहीं कर रहे, ठीक है, उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है नीचे, जैसा हम एप्लीकेशंस में लिखते हैं अक्सर। लेकिन ये कि आपने साइन ज़रूर करना है। अगर आप
है अपना प्रिंट फॉर्म में किसी को ये चीज़ दे रहे हैं, तो आप उससे थोड़ा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। अगर आप प्रिंट फॉर्म में नहीं दे रहे तो फिर आप अपनी ईमेल में जाहिर सी बात यू कांट साइन तो नहीं कर सकते, तो आप फिर उसको जो है वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये कि आपने योर सिंसियरली चमन लाल नीचे साइन किया, उसके थोड़ा सा नीचे करके आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल उसके साथ नीचे लिख दिया और इस तरह से आपने दे दिया। अगर आप ईमेल भेज रहे हैं तो आपने फिर अपना योर सिंसियरली लिख के नीचे अपना नाम लिख के उसके नीचे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख के सेंड कर दिया, अपनी CV उसके साथ अटैच कर दी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? एनी क्वेश्चन? No, ma'am. ओके, अब हम आते हैं हाउ टू राइट एन लिस्ट। ठीक है जी, यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखा है। ठीक है, ये आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको आप ईमेल में भी भेज सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये देख रही हैं, ये लाइन जो है ये नज़र आ रही है आपको जिसके ऊपर ये चलता हुआ जा रहा है। यहाँ आप अपना एड्रेस लिख देंगे, एड्रेस के साथ साथ आप अपना फ़ोन नंबर लिख देंगे और आप अपना ईमेल आईडी लिख देंगे। ठीक है, अगर आप ईमेल कर रहे हैं, और अगर आप प्रिंट कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। फिर आपने यहाँ पे स्टार्ट किया अपना, ये आपके पास डेट आ गई आपकी। ठीक है, फिर आप अपना नाम दे रहे हैं। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल राइट योर बोथ लेटर एंड एप्लीकेशन। ठीक है, फॉर द जॉब। फिर आपने लिखा मार्क स्मिथ, जो जिस बंदे को आप भेज रहे हैं। ठीक है, ये उसका पता है यहाँ पे। ठीक है, आपका नहीं है। ये जो जगह आपने ये देख रहे हैं कि मैं इधर यहाँ पे अपना ये जो कर्सर जो है वो उसको कर रही हूँ हाईलाइट, आपने इनको भेजा, ये उनका ये पता है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा नीचे डियर मिस्टर स्मिथ, आपको नाम उनका पता था, आपने मिस्टर स्मिथ लिख दिया। ठीक है, उस बंदे का पूरा नाम क्या है? मार्क स्मिथ है, वो मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स है। वेजिस टू गो वो कंपनी है जहाँ वो काम करता है। नीचे उसका एड्रेस दिया गया है 238 मेन स्ट्रीट पोर्टलैंड मेन, और उसके आगे उसका जिप कोड दिया गया है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। नीचे आपने अपना उनका एड्रेस लिखा। ठीक है, मतलब उनको एड्रेस किया किस तरह से, मुखातिब किया किस तरह से, डियर मिस्टर स्मिथ। ठीक है, अगर आपको उनका नाम नहीं पता तो आप लिख देंगे डियर सर, ठीक, स्लैश मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसको कैसे नाम बता रहा है, क्योंकि उसने यहाँ लिखा है आई वॉज सो एक्साइटेड व्हेन माय फॉर्मर कोवर्कर जे लोपेज टोल्ड मी अबाउट योर ओपनिंग फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट इन योर पोर्टलैंड ऑफिसेज। फर्स्ट पैराग्राफ में हम हमेशा अपने वो बताते हैं कि हम क्यों आपकी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इट्स ऑल्सो कवर लेटर, ये ऑल्सो कवर लेटर कहलाता है, जिसको हम आम से हम उसमें जॉब एप्लीकेशन कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली कवर लेटर है। ठीक है, तो आपने पहले आप उसने उसको बता दिया, तब उसको इस बंदे का नाम पता है, क्योंकि उसका जो पहले जो उसका को वर्कर था, यानी उसके साथ जो काम करता था, उसका नाम जे लोपेस था। उसने बताया इसको कि मिस्टर स्मिथ का जो पोर्टलैंड का ऑफिस है वहाँ पे उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे अब वो क्या कह रहे हैं, अ लॉन्ग टाइम वेजेस टू गो कस्टमर एंड एन एक्सपीरियंस एडमिन, आई वुड लव टू हेल्प द कंपनी अचीव इट्स मिशन ऑफ मेकिंग हेल्दी प्रोडक्ट्स अवेलेबल एज अ टेक आउट। ठीक है, अब ये जो कंपनी दिखा रहे हैं ये टेक आउट कंपनी है, यानी कि वहाँ पे आप जो है वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो बिकती हैं, उनको लोग लेके जाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो अब थोड़ा सा बता रहा है कि मैं खुद भी आपकी कंपनी का बहुत ज़्यादा अच्छा कस्टमर रह चुका हूँ और मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। तो मेरा यही है कि जो आप, अब जाहिर सी बात है जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो क्या कहते हो कि हम कंपनी को फ़ायदा ही पहुंचाएंगे। ठीक है, आपका जो कंपनी का मिशन है उसको जो फ़ायदा पहुंचाना है, मैं फ़ायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, एंड दिस इज, ठीक है।
फिर वो यहाँ पे अपने करियर के बारे में, मैंने आपको क्या कहा था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के बाद अब अपने थोड़ा सा अपने बारे में बताते हैं सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है। यहाँ पे वो बता रहा है कि आई हैव वर्क फॉर स्मॉल कंपनीज फॉर माय एंटायर करियर एंड आई रियलिश द अपॉर्चुनिटी टू wear many hats and work with the team to succeed, ठीक है। In my latest role as administrative assistant at Beauty Corp, I saved my employer thousands of dollars in temp workers by implementing a self, आगे उसकी पूरी कहानी है। यहाँ पे उससे पहले बताया कि मैंने आप जितनी बड़ी कंपनी में तो पहले काम नहीं किया हुआ, लेकिन जब मैंने काम किया है तो मैंने हर तरह का काम किया, यानी कि मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, मैंने अपने सारे एम्प्लॉयज़ का हर तरीके से साथ दिया है। कैसे साथ दिया है कि हो सकता है वो कभी कभार उसको अगर वक्त ज़रूरत पड़ती होगी तो वो हो सकता है अपने एम्प्लॉयर्स के साथ मिल के चीज़ें लोड भी करवा देता होगा। वेयरिंग मैनी हैट्स, यहाँ पे यही है कि वो डिफरेंट किस्म के काम कर सकता है, सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, ठीक है। उसने ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन की। मैंने वही आपको जैसे बताया था कि सेकंड पार्ट में आप अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी एजुकेशन, जो कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप अपनी सीवी में मेंशन करते हैं वो दोबारा यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर थोड़ी सी इसने और डिटेल बता दी कि उसकी लास्ट जॉब या जहाँ पे वो अभी जॉब कर रहा है वहाँ वो क्या काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसका पूरी बात आ जाती है। उसने I saved my employer thousands of dollars in temp workers by implementing a self-scheduling system for the customer service reps that cut down on cancelled shifts. I also learned a web design, timesheet coding and perfect my Excel skills. ठीक है, यहाँ पे उसने बताया कि उसने किस तरह से अपने जो एम्प्लॉयर्स थे जहाँ पे वो अभी काम कर रहा है उनको कितना फ़ायदा पहुँचाया और किस तरह से उसने एक नया सेल्फ शेड्यूलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से जो शिफ्ट्स कैंसिल हो रही थी वो कम हो रही हैं, ठीक है। ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, सही। इसका कोई वो हमारी तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि अब यहाँ पे बताएंगे कि जहाँ आपका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको लेके जाती हूँ पीछे। यहाँ पे आपने क्या लिखा, सबसे पहले यहाँ पे पहले आपने बताया कि जिस बंदे को आप लिख रहे हैं, ठीक है, लेटर है, आपकी एप्लीकेशन है, कवर लेटर, जो भी आप जिस बंदे को लिख रहे हैं, यहाँ पे आप उसका पूरा एड्रेस लिखेंगे। पहले डेट आएगा, फिर उनका नाम आएगा और फिर उसके बाद उनकी कंपनी का एड्रेस आएगा। फिर आप लिखेंगे डियर करके उनका जो भी आगे नाम है, ठीक है, जिस बंदे का। पहला पैराग्राफ जो होगा आपका ये वाला, इसमें आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि आपको उस जॉब का कैसे पता चला, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें उसको पुराने कोवर्कर ने बताया था कि जॉब आई हुई है। आपको किसी पुराने कोवर्कर ने नहीं बताया तो आप कहेंगे कि मैंने ऐड देखा या मैंने सोशल मीडिया पे ऐड देखा या न्यूज़पेपर पे ऐड देखा या जो भी किसी भी तरीके से वो आपने उसको बता दिया, ठीक है। आपको जॉब क्यों चाहिए वो भी आपने बता दिया, जो जो बातें उसने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये दो बातें। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जो है जो यहाँ पे हमारे पास पूरा आता है इस जगह पे, ठीक है। ये एक ही पेज का है, आपने ये भी नोट कीजिएगा कि एक ही पेज का 10-12 पेजेस नहीं है, ठीक। यहाँ पे वो फिर अपने एक्सपीरियंस, एजुकेशन और कोई बहुत अच्छी काम उसने किया हुआ है वो आपने इस सेकंड पैराग्राफ में जो है ना मेंशन कर देना है इस जगह पे, ये जो जगह है आपकी। इसके अलावा उसने ये भी यहाँ पे लिखता है कि आई आल्सो लर्न वेब डिज़ाइन, टाइम शीट कोडिंग एंड परफेक्टेड माई एक्सेल स्किल्स, यानी ये भी उसने अपनी कंप्यूटर्स रिलेटेड स्किल्स भी यहाँ पे मेंशन कर दी। तो अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा ऐसी स्किल्स हैं जो कि शायद आप, अच्छा बहुत से लोग यहाँ पे वो चीज़ भी मेंशन कर देते हैं जो आप अपनी सीवी पे नहीं करते, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, कवर लेटर, जॉब एप्लीकेशन जो भी आप भेज रहे होते हैं अपनी सीवी के साथ, उसमें आपके पास जो ये सेकंड पैराग्राफ होता है आप उसमें मतलब थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं या कोई चीज़ आप अपनी करियर की या अपनी एबिलिटी जो है ना वो हाईलाइट करके भेज सकते हैं, ताकि जो है थोड़ा और इम्प्रेशन पड़ जाए और एम्प्लॉई को थोड़ा सा ज़्यादा और समझ में आ जाए और वो आपको हायर कर ले, ठीक है। जो चीज़ें आप घर से मतलब जब आप सीवी भेजते हैं तो आप ये तो नहीं लिखेंगे कि भाई मैंने इतने पैसे बचा लिए थे या मैंने कुछ इतना बड़ा फ़ायदा दे दिया था, वो चीज़ आपकी सीवी में मेंशन नहीं होता अनलेस कि आपको उसके लिए बाकायदा अवार्ड मिला हुआ हो।
अगर आपको अवार्ड दिया हुआ हो तो आप कहेंगे कि आई गॉट द अवार्ड, बस वो अवार्ड सेक्शन आप फिर एक नया बनाएंगे अपनी सीवी में और फिर आप लिखेंगे। लेकिन दैट वाज पाकिस्तान का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो आपको नहीं मिला हुआ, तो इतना नहीं कह सकते। लेकिन यही है कि आप इसमें आप अपनी वो चीज़ें जो हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं न्यूज़पेपर में और वो बहुत पसंद आ गया और प्राइम मिनिस्टर ने पढ़ लिया और उस पर बड़ा वाह वाह करा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई आल्सो गॉट द लेटर ऑफ एप्रिसिएशन फॉर माय आर्टिकल और माय रिपोर्ट दैट आई रॉट फॉर डी न्यूज़। तो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो आप सीवी पे ऐड नहीं कर सकते। सेकंड पैराग्राफ में अंडरस्टैंडिंग। फिर ये आपके पास आता है नीचे जो कंक्लूजन आ जाता है, लास्ट पैराग्राफ जो आपका होता है, तो आपने यहाँ पे मेंशन किया आई हैव अटैच्ड माय रेज्यूमे या सीवी फॉर योर कंसिडरेशन एंड होप टू स्पीक विद यू सून अबाउट योर नीड्स फॉर द रोल। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसका यही कहना है कि भाई मैं आप स्पीक टू यू फॉर द नीड का यही है कि आप मुझे इंटरव्यू पे बुलाएं, मैं इंतज़ार करूँगा कि आप मेरी सीवी जो है उसको आप कंसिडर करें और फिर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएं, और फिर हम सारी सी बात है जब इंटरव्यू होगा तो उसमें वो और बातें उसकी डिस्कस होंगी। तो व्हेन एवर यू आर सेंडिंग योर सीवी, तो यह आपने जो है ये आपका जो है जॉब एप्लीकेशन एंड जॉब लेटर जो है ये आप उसके साथ अटैच करके लाजमी भेजें, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है जी। सिंसियरली, देखा मैंने आपको क्या कहा था कि सिंसियरली सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपना नाम लिखा है एलिजाबेथ जॉनसन और ये कर दिया। ठीक, अंडरस्टैंडिंग। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो तो ओके, ये भी हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल है लेकिन ये इतना क्लियर नहीं है, तो फिर मैंने यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल आप लोगों के लिए क्लियर वाला ढूंढा है। तो ये है आपका। और एनी क्वेश्चंस? मैम यहाँ पर जो आपने सिंसियरली लिखा हुआ है वो तो लेफ्ट साइड पे है। यहाँ पर आपने लिखा हुआ है एनी क्वेश्चंस? हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही? हेलो। कैन यू गाइस हियर मी? ओके ओके अरीबा, ठीक है, थैंक यू। ओके, सही है जी, सही। ठीक है, तो यू गाइस हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट। ठीक है, और अगर आप लोगों को इसको प्रिंट फॉर्म में देंगे तो वही बात है कि यहाँ पे आप जो है अपना सिग्नेचर करेंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल लर्न अबाउट हाउ टू राइट अ जॉब एप्लीकेशन लेटर, कवर लेटर। बेसिकली इट्स कॉल्स अ कवर लेटर। ठीक है, तो हम यही कहते हैं। ओके जी।